Okay, the new chapter is interpolation with equal interval. ठीक है, क्या मतलब है इसका इंटरपोलेशन का? आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि इसको मैं जब सामने आएगा तब डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन के बारे में. जस्ट सपोज दैट ये आपका कोई एक्सपेरिमेंट है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें अगर आप इनपुट देते हो तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है. मतलब ये कि अगर आप x दिए तो आपको क्या मिलेगा? f of x. ठीक है, x is input and y is equal to fx is output. Okay, just suppose that values of x is x0, x1, x2, x3, x4 and so on x20. ठीक है, x की कितनी वैल्यू है? फाइनाइट 20 वैल्यूज. इसके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो है हमारा fx0. fx0 इज नथिंग बट दिस इज y0. ओके, x1 के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f of x1 एंड दिस इज y1. x2 के करेस्पॉन्डिंग f of x2, दिस इज y2. And this is f of x3, this is y3, and f of x4, this is y4, and so on f of x20 and this is y20. Okay? तो ये हमारे पास x की वैल्यूज है और इनके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज हैं. सपोज करो कि एक डेटा आपको दिया हुआ है. ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं कि इंटरपोलेशन क्या होता है. इंटरपोलेशन मतलब ये, अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? x0 से लेकर के x20 तक. इसका मतलब ये हो गया कि क्लोज्ड इंटरवल x0 एंड x20. नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? कितने हैं? हे भगवान, इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल. ऐसा नहीं है कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हो तो रियल एनालिसिस नहीं आएगा. एवरीवेयर रियल एनालिसिस. ठीक है, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट. अरे देखो ना, इसके बीच में कितने एलिमेंट हैं? इसके बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमने लिया हुआ है. ठीक है, डोमेन हमारा x0 से लेकर के x20 तक है. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट. दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल डजंट मीन कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़े हो, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो ये हमारा इंटरवल जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है. अब अनकाउंटेबल कब होता है वो मैं अभी नहीं डिस्कस करने वाला, मतलब उसके डेफिनेशंस और भी आगे. ओके, तो इसका डोमेन जो है x0 से लेकर के x20. अगर इसमें मैं पूछूं बताओ x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, बताओगे f of x1, दिस इज y1. अगर मैं पूछूं x2, x3, x4, x20 क्या है, सब बता सकते हो. बट सपोज दिस इज x tilde. इनके बीच में एक पॉइंट हमने लिया x tilde. x tilde के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करना है f of x tilde एंड दिस इज y tilde. and y tilde is approximate value.
एक्स टिल्डा के करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वाई टिल्डा, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में को किसी भी पॉइंट्स पे अगर वैल्यू फाइंड करना हो, सपोज करो कि इस पे फाइंड करना है, 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 तो ये सारी वैल्यूज को फाइंड करना ही हमारा इंटरपोलेशन कहलाता है। एक्स टिल्डा इज हियर एंड वाई टिल्डा इज हियर, एक्स टिल्डा लाइज बिटवीन x1 टू x2, ठीक है। तो ये एक्स टिल्डा के करेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स टिल्डा आपको फाइंड करना ही, यही हमारा कहलाता है इंटरपोलेशन। अगर मैं पूछूं x20 के पहले यहां पे, तो दिस इज इंटरपोलेशन। बट मैं पूछूं अगर x21 की वैल्यू बताओ तो दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन। बात समझ में आई? दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन। अगर मैं पूछूं यहां से आप ये बताओ x ऑफ -1 की वैल्यू, दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन। अगर आप डोमेन के बाहर चले गए, एक्स्ट्रापोलेशन। अगर आप डोमेन के अंदर है तो इंटरपोलेशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और, अभी एक अच्छी सी चीज आया था दिमाग में, गायब हो गया। चलो, अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें, जस्ट सपोज दैट दिस इज x0, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x20। सपोज करो x0 की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये है, फिर ये है, x0 के करेस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। ये वैल्यूज दी हुई है, तो ये आप ग्राफ ड्रा कर सकते हो। ये ठीक है, तो ये तो हमारा फंक्शन बन गया f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x। तो अब आपको अगर ये वैल्यू पूछा जाए कि यही तो है हमारा x टिल्डा, तो x टिल्डा के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये होगी। अगर x टिल्डा यहां पे है तो ये होगी, तो और ये सारी वैल्यू जो होगी ये हमारी क्या होगी, अगर इसके अंदर हो तो दिस इज इंटरपोलेशन, बाहर हो तो एक्स्ट्रापोलेशन। बात समझ में आई इंटरपोलेशन का मतलब? ओके, तो ठीक है, ये हो गया हमारा बात, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? तो दिस इज इंटरपोलेशन। लिखना हो तो इतना लिख सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, एक चीज जो मैं बताने वाला था, एक्चुअली आपका मेन एम क्या होगा? मेन एम इज योर फाइंड एफ ऑफ एक्स। आपको पॉलिनोमियल अगर मिल जाए, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, तो आप एक्स टिल्डा के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ये डेटा दिया जाएगा, x0, x1, x2, x20 ये दिया जाएगा और इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिया जाएगा। एफ एक्स आपको खुद फाइंड करना होगा, और जैसे ही आप एफ एक्स फाइंड करोगे, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। हो गया?
नेक्स्ट फार्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ओके, ये डिराइव करना है। हो गया क्या? ओके, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। Let y is equal to fx be a function of x, be a function which takes the values f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h, f of a plus 4h, f of a plus nh for the n plus 1 equidistant, for n plus 1 equidistant values of x is a plus h, and so on, a plus nh of the independent variable। बस हो गया। इक्विडिस्टेंट वैल्यूज ऐसे लिख लो, इक्विडिस्टेंट वैल्यूज a plus h, a plus nh of the independent variable x, of the independent variable x, and Pnx be a polynomial in x of degree n, and Pnx be a polynomial of degree n। इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया हुआ है। ऑफ डिग्री n हो गया। ओके, तो y क्या है हमारा? एक फंक्शन है f ऑफ x, बी ए फंक्शन विच टेक्स द वैल्यू f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस nh। टोटल आर्गूमेंट कितने हैं? n प्लस 1, a से लेकर के a प्लस ns तक जा रहा है, तो n प्लस 1 आर्गूमेंट के करस्पॉन्डिंग n प्लस 1 एंट्री दिया हुआ है। ठीक है, तो Pnx जो है, Pnx आपको सपोज करना है Pnx इज इक्वल टू a0 a1 x माइनस a प्लस a2 x माइनस a x माइनस a माइनस h
प्लस A3 x माइनस ए x माइनस ए माइनस एच x माइनस ए माइनस 2h एंड सो ऑन प्लस an x माइनस ए x माइनस ए माइनस एच और लास्ट में x माइनस ए माइनस n माइनस 1h। सही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। देखो यहां पे A2 है तो हम 1 तक गए, A3 है तो 2 तक गए, तो An है तो 1 कम तक जाएंगे। ओके इसमें थोड़ा अच्छा नहीं दिया है इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूं। एक काम करो, Pn(x) को Fx करो। झूठ में परेशान। Fx is equal to this, where A0, A1, An are constant which is to be determined। A0, 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 A1, A2, A3, An जो है ये सबके सब कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, which is to be determined। We put x is equal to a plus h, a plus nh in equation A, equation 1। we get जरा ध्यान दो, अगर मैं x के जगह पे a पुट करता हूं, ध्यान दो इधर, x की जगह पे a पुट करता हूं तो x माइनस ए इसके आगे हर टर्म में है तो सब 0, तो a0 की वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ a। कोई दिक्कत। अब x की जगह पे जब a प्लस एच पुट करेंगे तो a प्लस एच यहां पे भी है और इसके आगे सब जगह आएगा तो यहां के सारे टर्म 0, तो मिला क्या, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a प्लस माइनस ट्रांसफर, दिस इज इक्वल टू a1 और यहां पे क्या मिलेगा h, तो दिस इज h। सो दिस इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू, दिस इज डेल्टा f है ना, तो ये आ गया आपका डेल्टा f ऑफ a बाई h। कोई दिक्कत। अब आप x माइनस ए अब रखोगे x की जगह पे a प्लस 2h, तो यहां पे है और आगे के सारे टर्म 0, तो यहां से आप a2 फाइंड कर सकते हो ना। तो a2 की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये आ जाएगा आपका डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, दिस इज a2। सिमिलरली अगर आप an फाइंड करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा टू द पावर na fa अपॉन फैक्टोरियल एंड h टू द पावर n। कोई दिक्कत इसमें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0, a1, a2, a3, an, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0, a1, a2, an in 1, we get क्या हो जाएगा, देखो यहां पे रखो तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस डेल्टा, ऐसे लिखो x माइनस a डेल्टा एफ ए बाई एच इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक, प्लस x माइनस ए माइनस एच डेल्टा स्क्वायर एफ ए बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस x माइनस ए माइनस एच x माइनस ए माइनस 2h
डेल्टा इज क्यूब एफ ऑफ ए बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एच क्यूब, और लास्ट में क्या आ जाएगा, x माइनस ए माइनस एच x माइनस ए माइनस एन माइनस 1h इंटू डेल्टा टू द पावर n ने एफ ए बाई फैक्टोरियल एन एच टू द पावर n. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज, क्या हुआ, गलत हो गया क्या, क्या कह रही हो? नहीं, कुछ डिस्कस तुम लोग कर रहे थे, बताओ कहीं गलती हो तो. गलती हमसे हो सकती है, ऐसी बात नहीं है. ओके, तो दिस इज द न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. इक्वेशन 2 जो है यही हमारा क्या है, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. तो विच इज न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. ओके, चलो कुछ और काम करते हैं इस पे. पुट x माइनस ए, x बराबर a प्लस यू एच. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, x माइनस ए बाई एच. क्लियर है, रखो. तो x की जगह पे क्या रखना है, a प्लस यू एच. तो ये हो गया हमारा f ऑफ a प्लस यू एच एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ a. क्लियर है, इधर आओ. यहां पे क्या रखना है, a प्लस यू एच. तो a से a कैंसिल और h से h कैंसिल, तो बचा क्या, u. तो प्लस u डेल्टा एफ ए बाई फैक्टोरियल 1 प्लस, यहां पे रखो. तो यहां पे क्या बचेगा, a प्लस यू एच रखोगे तो यहां से h मिलेगा, तो a की h खत्म. यहां पे क्या रखना है, x की जगह पे a प्लस यू एच. तो a से a कैंसिल, और यहां पे क्या बचा, यू एच माइनस एच. तो h को बाहर करेंगे तो फिर एक h कैंसिल, तो बनना क्या, u माइनस 1. तो ये हो गया प्लस, यहां पे तो u बचा, तो u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ ए बाई फैक्टोरियल 2. तो अगला क्या होगा, u माइनस 1 u माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए एंड सो ऑन, u माइनस 1 u माइनस n माइनस 1 डेल्टा टू द पावर n एफ ए अपॉन फैक्टोरियल n. दिस इज इक्वेशन नंबर 3 विच इज आल्सो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. और दूसरा रूप दें इसका. ओके, तो देखो ये हो गया हमारा f ऑफ a प्लस यू एच. दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस, क्या इसको u1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, u1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल्टा एफ ए. इसे क्या लिख सकते हैं, u2 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ ए प्लस u3 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए एंड सो ऑन un फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल n डेल्टा टू द पावर n एफ ए. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 4 इज आल्सो व्हाट, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल. कठिन है एक्चुअल में. मैं
मेरे पास जो नोट्स है ना उसमें मैं ऐसे ही किया हुआ हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें, इसीलिए बार बार मुझे देखना पड़ रहा था। चलें, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक लाइन में प्रूफ करूँ इसे। ऊपर मिटा दें। ट्रिपल M यूनिवर्सिटी में ये पूरा सिलेबस है, वो बाइसेक्शन मेथड सब पूरा। यहाँ तक मिटा दें। चलिए, तो आइए एक लाइन में प्रूफ करते हैं। अगर 2 नंबर में पूछ रहा है इस सवाल को तो 2 नंबर लायक आपको लिखना होगा, क्यों इतना बड़ा लिखोगे। तो आइए 2 लाइन में कैसे प्रूफ होगा जरा ध्यान दो। f ऑफ a प्लस यू एच, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? हो जाएगा, ओके। और e को क्या लिख सकते हो? ओके। क्या बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो? लगा दो फिर। तो पहला टर्म u, दूसरा NC0 UC0, दूसरा आएगा UC1 और UC1 की वैल्यू u। तो ये हो गया आपका u इंटू, फिर क्या आएगा, यहां नीचे फैक्टोरियल 1 भी है, फिर क्या आएगा u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। और बाहर क्या है, f ऑफ a। मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया हमारा f ऑफ a प्लस u अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल्टा एफ ए प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ ए एंड सो ऑन u माइनस 1 u माइनस n माइनस 1 डेल्टा टू द पावर n एफ ए बाई फैक्टोरियल n। तो ये रहा आपका एक लाइन में प्रूफ। ठीक हो गया कि नहीं हुआ? तो यहां तक हो गई बात। अब इसके बाद ये फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में लिख सकते हो इसे। तो ये एक लाइन का प्रूफ था। एग्जाम में यही लिख के मत आ जाना अगर 5 नंबर में आएगा तो, नहीं तो वो आधा नंबर दे देगा, कहेंगे सब ज़्यादा दिमाग लगा दिए सब। हो गया। सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया ना तुम लोग? आ गया रिजल्ट? मैथ के चारों पेपर में सेम नंबर होगा? चलें आगे। इंटरपोलेशन।
हो गया। हो गया कि नहीं अभी? सतवीर कोई डाउट? तुम लोगों को कोई डाउट ही नहीं होता है, हैं? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, आओ इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? और उसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये मिलेगा 0.7071। साइन 50 की वैल्यू कितनी होती है सतवीर? और का ये होती है, देखो हमें पता था साइन 50 की वैल्यू 0.7660 होता है। साइन 55 की वैल्यू ये भी पता है मुझे, ये हो जाएगा आपका 0.8192 एंड साइन 60 इज ना 0.8660, ये होता है। ठीक है, एस्टिमेट साइन 52, एस्टिमेट साइन 52 by using method of interpolation, by using method of interpolation। ठीक है, चलो तो सबसे पहले डिफरेंस टेबल बनाओ। डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल क्या होगा बताओ? यहां पे x और यहां पे कहां तक जाएंगे? x की वैल्यू क्या क्या है? 45, x की वैल्यू 45, 50, 55 एंड 60। 45 के करस्पॉन्डिंग 0.7071, 0.7660,
0.892 एंड 0.8660। डेल्टा एफ एक्स फाइंड कर सकते हो, क्या करेंगे, बाद वाले से पहले घटाओ, कितना आएगा 0.0589, ये आ जाएगा 0.0532 एंड 0.0468, यहाँ पे आ जाएगा -0.0057 और ये आ जाएगा -0.0064 और ये आ जाएगा -0.0007। इतनी बातें समझ में आ गई। साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा आपके पास, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, अब ज़रा देखो, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन 52, मतलब x की वैल्यू कितनी 52, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस यू एच, तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है और a की वैल्यू, u और h की वैल्यू, तो यहां से ये बता दो u की वैल्यू कितनी आएगी। 52 माइनस 45 इज 7 और 7 हो गया, अच्छा, और 7/5 यही तो होगा, u की वैल्यू 7/5, मतलब 1.4। ठीक, फार्मूला क्या है, f ऑफ, हमें चाहिए 52 की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a, तो f ऑफ 45 प्लस डेल्टा एफ ए, फार्मूला लिख लेते हैं पहले, डेल्टा एफ ए बाई फैक्टोरियल 1 इंटू यू प्लस यू माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एफ ए। क्लियर है। तो f ऑफ 52 की वैल्यू जो हो गई यहां से, f ऑफ 45 इज, दिख रहा है, f ऑफ 45 इज 0.7071 प्लस डेल्टा एफ ए की वैल्यू 0.0589 मल्टीप्लाई बाई 1.4 प्लस 1.4 माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ ए इज माइनस 0.0057, कुछ छूटा तो नहीं, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1.4 माइनस 1 1.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड डेल्टा क्यूब इज माइनस 0.0007। फिर क्या करोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसे टाइप करोगे, आंसर मिल जाएगा। ये आ जाएगा आपका 0.788032। ये हो गया f ऑफ 52। f ऑफ 52 मतलब साइन 52 की वैल्यू आ गई 0.788032। कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से सुन लो, जरा सुन लो, अभी लिखना, इधर देखो। अगर वैल्यू पूछता 56 पे वैल्यू बताओ क्या होगा, तब हम यूज करते फार्मूला न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जो आगे पढ़ाना है। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला दो हैं। तो अगर 56 पे वैल्यू पूछता है
मतलब कि आधा डिसाइड कर लो अपने से, आधा डिसाइड कर लो, आधे के बाद अगर किसी वैल्यू पे पूछ रहा है तो बैकवर्ड, और आधे से पहले जब पूछ रहा है तो फॉरवर्ड। बैकवर्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू कंसीडर करते हैं, और फॉरवर्ड के लिए ये कंसीडर करते हैं। ठीक है बात, ओके। अब आप पूछोगे कि सर अगर इसके बीच में पूछ दे तो आधा कैसे डिसाइड करेंगे? अरे 50 और 55 का आधा यहीं कहीं होगा, और फिर उसमें देख लो कि इधर है कि इधर है, अगर इधर तो बैकवर्ड, इधर है तो फॉरवर्ड। ठीक है बात, तो ये रहा हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और उसके कुछ एग्जाम्पल। बंद करना इसे।